मैं आज आपके सामने मैक्सिको के एक जंगल में मौजूद हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत पुरसुकून है। परिंदे चहचहा रहे हैं, जानवर दहाड़ते हुए शिकार में मसरूफ हैं, पौधे सूरज की रोशनी से खुराक हासिल करते हुए अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मगर 6 करोड़ साल कबल यहाँ ये सब नहीं था, बल्कि यहाँ ठाटे मारता हुआ समुंदर मौजूद था। लेकिन फिर यहाँ अचानक से एक ऐसा अनहोना वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा तो बदला ही, मगर इसके साथ ही दुनिया की 75% आबादी को सफाए हस्ती से मिटाकर जिंदगी का रुख मोड़ दिया। इस अंधोनाक वाकये के जख्म आज भी जमीन के सीने पर नक्श हैं। लिहाजा आज की किस्त में हम कुछ वक्त निकाल कर माजी का दरीचा खोलेंगे और एक दिल दहला देने वाले मंजर के गवाह बनेंगे। हम 6.5 करोड़ साल माजी की दहलीज को क्रॉस करते हुए अपने आसपास एक खतरनाक मगर जानी पहचानी मखलूक को देखेंगे। आप देख रहे हैं कायनाती जस्तजू और मैं हूं मोहम्मद शाजिब सिद्दीकी। हम 6.5 करोड़ साल माजी का दरीचा खोलकर इसमें दाखिल हो चुके हैं। मेसोजोइक एरा का ये आखिरी दिन है। आप मेरे आसपास डायनासोर्स समेत बहुत से जानवरों को चलता फिरता देख सकते हैं। सब कुछ बहुत पुरसुकून अंदाज में चल रहा था, लेकिन इसी दौरान आसमान पर अचानक से एक शय नमूदार हुई जो दिन की रोशनी में भी सूरज से कई गुना तेज चमक रही थी। ये अजीबो गरीब शय आहिस्ता आहिस्ता आसमानी दुनिया से जमीन की जानिब बढ़ना शुरू हो गई। 6.5 करोड़ साल कबल जमीन पर मौजूद किसी जानदार को भी नहीं मालूम था कि ये दिखाई देने वाला रोशन सितारा दरअसल अगले चंद लम्हों में इनकी मौत का प्याम लेकर जमीन की जानिब बढ़ रहा है। और अगर ऐसा किसी को मालूम हो भी जाता तो इस कुदरती आफत के सामने हर कोई बेबस था। ये 12 किलोमीटर वसी एक पत्थर यानी शहाबिया था, जिसके बड़े होने का अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये जमीन पर मौजूद सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की जानिब बढ़ रहा था। जदीद तहकीकात बताती हैं कि ये शहाबिया शुमाली अमेरिका में एक समुद्री मुकाम पर गिरा, जहां आजकल मैक्सिको का चकशलब नामी गांव आबाद है। पहाड़ के साइज के इस पत्थर ने 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बनाया। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये पत्थर जमीन के किसी और मुकाम पर टकराता तो शायद इतने भयानक नताइज ना निकलते जितने इस समुद्री मुकाम पर टकराने से हुए। ऐसा क्यों कहा जाता है, हम इस मुतल्लिक आगे समझेंगे। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की तहकीकाती टीमों ने इसका बड़ा ही तफसीली मॉडल तैयार किया है। एटम बम से 1 अरब गुना ज्यादा शिद्दत के इस टकराव ने जमीन पर जिंदगी के मुस्तकबिल की सिमत ही बदल कर रख दी। जमीन के एटमॉस्फेयर के बायस ये पत्थर टकराने से कबल हवा से रगड़ खाकर आग का गोला बना। लिहाजा इस पत्थर के टकराने से इतनी शदीद शॉक वेव और गर्माइश पैदा हुई कि अगले ही लम्हे इसके आसपास के 1000 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद हर शय राख का ढेर बन गई। इससे निकलने वाली थर्मल रेडिएशन ने घास, दरख्तों और झाड़ियों को आग लगा दी और 9 सेकंड में इस इलाके के तमाम बड़े जानवर मारे गए। इस टकराव से उठने वाली राख ने 8 मिनट के बाद नीचे गिरना शुरू किया। चलती जमीन इस राख के ढेर से ढक गई। जहां पर यह तसादुम हुआ था उसके आसपास अब ताहद्दे निगाह सैकड़ों फुट ऊंचा मलबा मौजूद था। तसादुम के बायस दूर दूर तक के इलाकों में आग के पत्थरों की बारिश हुई। कुछ राख खला में उड़कर जमीन के गिर्द खिलाफ की शक्ल में फैल गई, जिसने जमीन पर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। इसके फौरन बाद जमीन पर 11 रेक्टर स्केल की शिद्दत का होलनाक जिलजिला आया। इतनी शिद्दत का जिलजिला आज तक जमीन की तारीख में रिकॉर्ड नहीं किया गया और सुनामी की दोहेकल लहरें उठकर साहिलों की जानिब बढ़ीं। यूं सुनामी की वजह से खुश्की पर मौजूद जानदारों की एक बड़ी तादाद का खात्मा हो गया। इसके बाद अगला मरहला मजीद होलनाक था, क्योंकि अब जमीन की फिजा में जहरीली गैसों का इखराज होने वाला था। समुद्र में शहाबिया जिस मुकाम पर टकराया वो इलाका मादनी चट्टानों से भरा हुआ था, जिस वजह से फिजा में खरबों टन सल्फर
खरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड, खरबों टन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन फैलना शुरू हो गई। ये गैसेस जानदारों के लिए जहर कातिल है। यूं हम कह सकते हैं ये शहाबिया ऐन उसी मुकाम पर टकराया जहां इसे टकराना चाहिए था, यानी अगर ये कहीं और टकराता तो शायद इसके नताइज इतने भयानक ना होते। 45 मिनट के बाद एक जबरदस्त तूफान 600 मील फी घंटा की रफ्तार से उभरा, जो ये राख का ढेर लेकर जहां पहुंचा वहां पर हर खड़ी चीज को हवा में बखेर दिया। जो बराह रास्त इसकी जद में नहीं आए और इससे दूर थे, उन्हें अब तारीक होता आसमान नजर आ रहा था और ऐसा मंजर दिखाई दे रहा था जैसे टूटते हुए सितारों की बारिश। ये दरअसल वो मलबा था जो तूफान के जरिए जमीन भर में फैल रहा था। अगले चंद घंटों में जहरीली गैसेस के इस तूफान ने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया और इस टकराव वाले इलाके यानी शुमाली अमेरिका से दूर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका वगैरह में मौजूद जानदारों की मौत इन जहरीली गैसेस की वजह से हुई। उड़ने वाली राख ने वैसे ही सूरज की किरणों की जमीन तक रसाई बंद कर दी थी, लिहाजा पूरी जमीन तारीकी में डूब गई। जमीन जहरीले मवाद से भर चुकी थी। 100 खरब टन कार्बन डाइऑक्साइड, 1 खरब टन कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 खरब टन मीथेन के अचानक इखराज के बायस ओजोन की तह तबाह हो चुकी थी। पौधे खुराक ना बना पाए और मरना शुरू हो गए। समुद्रों में एलजी के खत्म होने से समुद्री फूड चेन पूरी तरह मुतासिर हुई। खुश्की पर 25 किलो से ज्यादा को कोई जानदार ही नहीं बच पाया। तकरीबन तमाम बड़े जानवर ठंड, भूख और दम घुटने के बायस मर चुके थे। सिर्फ कीड़े मकोड़े, छोटे जानदार और उड़ने वाले डायनासोर्स ही बाकी रहे थे, क्योंकि कीड़े मकोड़े मरे हुए पौधे खाकर, जबकि छोटे जानदार और उड़ने वाले डायनासोर्स उन कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा थे। सूरज की रोशनी के साथ गर्माइश भी रुक चुकी थी, लिहाजा जमीन शदीद ठंड की लपेट में आ गई। इस दौरान कीड़े मकोड़ों और छोटे जानदारों ने ज़ेरे जमीन रहकर अपनी जान बचाई। काफी अरसे बाद जब गर्द के बादल छटना शुरू हुए, सूरज की किरणों को जमीन से टकराने का मौका मिला, तो जहरीली गैसेस की वजह से पूरी जमीन पर तेजाब की बारिश हुई, जिसके बायस पूरी जमीन पर जहरीले केमिकल फैल गए। इस वाक़ये में सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि जमीन पर बहुत सी अनवा का खात्मा हो गया। जिंदगी के मुस्तकबिल का रुख ही बदल गया। डायनासोर्स की जगह मैमल्स ताकतवर मखलूक बनकर उभरे और 6 करोड़ साल से लेके अब तक मैमल्स ने ताकतवर मखलूक का खिताब अपने सर पर सजाया हुआ है। लिहाजा याद रहे कि ये कोई बहुत लंबी हुक्मरानी नहीं। इससे पहले डायनासोर्स 16 करोड़ साल तक ताकतवर मखलूक बनकर हुक्मरानी कर चुके हैं। अंदाजा है कि इस होलनाक वाक़ये में जमीन की 75% मखलूक सफ़ाए हस्ती से मिट गई थी, जिसका मतलब है कि 6 करोड़ साल कबल जमीन पर जिंदगी ने दोबारा पनपना शुरू किया। हमारे निज़ाम शमसी में सैकड़ों किलोमीटर बड़े शहाबिये अरबों की तादाद में मौजूद हैं। जमीन पर आज भी शहाबिये गिरते रहते हैं, जो अमूमन छोटे साइज के होते हैं, मगर इस वाक़ये से हमें मालूम हुआ कि जिंदगी के खात्मे के लिए 12 किलोमीटर बड़ा शहाबिया भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कायनाती जस्तजू की ये किस्त पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम आपसे जल्द ही एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।